बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ जैन अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चले बगैर वक्त जाएंगे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लेना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली वो वर्क है जो किसी चार्ज पे करो उसे इन्फिनिटी से उठा के फील्ड के अंदर लाने के लिए। इन्फिनिटी से मतलब जो पॉइंट फील्ड के बाहर हो वो वर्क जब किसी फर्ज करें कि ये फील्ड है तो आप यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है, आप उसको इन्फिनिटी से उठा के इस फील्ड के अंदर लाने के लिए जो चार्ज पे वर्क करोगे वो वर्क क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क की मिकदार अमाउंट ऑफ वर्क क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसकी डेरिवेशन शुरू करते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की फील्ड किस तरफ होती है, आउटवर्ड। ये सब मैंने ड्रा किया हुआ है। अब हमने दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। इस चार्ज का ए पॉइंट से डिस्टेंस को आर ए बोल दिया और इस चार्ज का बी पॉइंट से डिस्टेंस को आर बी बोल दिया। और ये तो इन दोनों डिस्टेंस के दरमियान क्या है, चेंज। आर इतना है, आर बी इतना है, इन दोनों के दरमियान फर्क ये है। अब देखिए मैंने क्या कहा, इसकी डेफिनेशन में क्या बोला था कि वो वर्क जो आप एक चार्ज पे करो उसे इन्फिनिटी से उठा के फील्ड के अंदर लाने के लिए। इसका क्या मतलब है कि इन्फिनिटी पॉइंट इनिशियल पॉइंट है और फील्ड के अंदर वाला मौजूद पॉइंट फाइनल पॉइंट है। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। और शायद आपके जहन में सवाल भी आ रहा हो कि ये जो दूसरा पॉइंट है बी, ये इन्फिनिटी पे होना चाहिए, हमने तो इसको फील्ड के अंदर लिया हुआ है। फील्ड के अंदर इसको इसलिए लिया, हमें डेरिवेशन को जरा आसान करना है। हम डेरिवेशन में एट द एंड जब जाएंगे तो बी को हम इन्फिनिटी पे ही कंसीडर करेंगे। चलें शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन ड्राइव किया था, माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। यहां से अगर आप डेल्टा वी को सेपरेट करें तो ये डेल्टा आर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस साइन भी चल जाएगा। इस इक्वेशन को बोल लें इक्वेशन नंबर 1। अब इसी इक्वेशन को जरा मैं प्रोसीड करने लगा हूं। अब देखिए ये क्या है, डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल में चेंज। पोटेंशियल में चेंज कैसे आता है, फाइनल पॉइंट से माइनस कर दो आप किसको, इनिशियल पॉइंट को। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो बी है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, और जो ए है वो कहाँ है, फील्ड के अंदर। मैंने बोला ना कि इन्फिनिटी वाला पॉइंट आपका इनिशियल होगा और ए वाला फाइनल होगा। इसका मतलब आपने अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, क्योंकि आपने इनिशियल पॉइंट इसको लेना है जो इन्फिनिटी पे है, बी भी फील्ड के अंदर है। जब वीडियो खत्म होगी तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फील्ड के अंदर क्यों रखा हुआ है, इसको इन्फिनिटी पर भेजेंगे। अब बी वाला पॉइंट क्या है, इनिशियल, और ये फील्ड के अंदर पॉइंट है ए क्या है, फाइनल। तो चेंज निकालने के लिए फाइनल पहले आता है और इनिशियल बाद में, तो मतलब वी ए माइनस वी बी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो तो ई का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ई किसके बराबर होता है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। आपने डेल्टा आर निकालना है। सिमिलरली इसी कंसेप्ट को आप यूज करोगे तो डेल्टा आर क्या आ जाएगा आपके पास, आर ए माइनस आर बी। पोटेंशियल के लिहाज से यहाँ भी ए पहले है तो वहां भी ए पहले आएगा। अब देखें यहाँ पे इसे बोलने क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू नहीं है, हमें आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका करवाऊंगा ताकि वो मेडिकल वाले बच्चों के लिए भी ज़्यादा मसला ना हो। तो आप हम जानते हैं अगर आपने किसी नंबर्स की एवरेज निकालनी हो, फर्ज करें कि आपके पास अगर 3 नंबर हो ए बी सी, एवरेज निकालनी हो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, एवरेज आ जाएगी। अगर आपको इस तरह एवरेज डिस्टेंस निकालना हो यहाँ पे तो फर्ज करेंगे, मैं कहता हूँ कि एवरेज डिस्टेंस आर है। अब डिस्टेंस यहाँ पे दो है, आर ए और आर बी। अब एवरेज निकालना है तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे और डिवाइड किस पे करेंगे, जितनी तादाद होगी 1 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स पे सबसे पहले आप एक काम कर लें। अगर आप इसी से तरह डेल्टा आर को देखें फील्ड के अंदर से तो डेल्टा आर क्या होगा, आर बी। यहाँ पैसे देख लें तो यहाँ पे क्या है, आर बी। आर बी किसके बराबर है, आर ए प्लस डेल्टा आर के।
यहाँ से अगर आप डेल्टा आर को सेपरेट करें तो क्या आएगा, आर बी माइनस आर ए, यानी डेल्टा आर की आपके पास क्या वैल्यू है, आर बी माइनस आर ए। अच्छा आप कहेंगे यहाँ पे तो हमने आर ए माइनस आर बी ली, यहाँ आर बी माइनस आर ए है। मैंने आपको बताया ये इस पोटेंशियल के लिहाज से है कि हमने बी को इन्फिनिटी पे कंसीडर किया हुआ है, यानी कि ये इनिशियल है, तो फाइनल में से इनिशियल, तो डिस्टेंस भी इसी लिहाज से लिया हुआ है, तो वो डिस्टेंस भी तो इनिशियल है, फिर तो फाइनल डिस्टेंस तो आर ए ही होगा। तो ये वाला पोटेंशियल है, ये तो फील्ड के अंदर के लिहाज से है, तो ये इसलिए है। अब आप क्या करें, यहाँ से आप देखें आर बी आपके पास किसके बराबर है, आर ए प्लस डेल्टा आर के। तो आप यहाँ पे आर ए तो वैसे ही रहेगा, आर बी किसके बराबर है, डेल्टा आर ए प्लस डेल्टा आर। तो आर बी की जगह पुट कर दें आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। अब आप यहां से देखें तो आपको पता चलेगा आर ए और आर ए, 2 आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। अब इस रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू 2 RA डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम लोगे वापिस में बनेगा ये 2 से कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर 2। अब आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें, यहां पे तो आर स्क्वायर रहेगा, यहां अगर आप स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB। अब यहां पे देखिएगा आपको चीज समझना पड़ेगी, ये जो फार्मूला था हमने इस फार्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो फील्ड जैसे जैसे दूर जाती जा रही है फील्ड क्या होती जा रही है, कम। इसका मतलब कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखना है, तो हमें यहाँ पे बहुत छोटा सा पोर्शन लेंगे कि जिसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, क्योंकि टोटल तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती जा रही है, आगे जाती जाती कम होती जा रही है, ये फासला बहुत कम है। इसका क्या मतलब है, डेल्टा आर है ये बहुत ज्यादा कम है, और जब डेल्टा आर को 4 पे डिवाइड कर देंगे ये तो और कम हो जाएगा, ये तो ना होने के बराबर है। इसका क्या मतलब है कि जो डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 है ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। तो हम इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन में फर्क नहीं डालेगा, सिर्फ मुश्किल ही पैदा करेगा कैलकुलेशन में। तो हम इस टर्म को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, और इसी को आगे लेकर प्रोसीड करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर। ये टर्म तो निगलेक्ट होगी, यहाँ पे 2 से कैंसिल, आर ए डेल्टा आर किसके बराबर है, आर बी माइनस आर ए के। अब यहां से आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 तो यहां से बल्कि कैंसिल हो गया, 2 नहीं आएगा। आर ए को अब जो आर बी से करोगे तो क्या आएगा, आर ए आर बी, और जब आर ए से होगा तो क्या आएगा, माइनस आर ए स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। आपके पास आर स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, आर ए आर बी, पर हमें यही आर की वैल्यू मालूम करनी थी। अब क्या होगा, अब इक्वेशन 2 में ये आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, पुट इट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में देखिए क्या है, वी ए माइनस वी बी माइनस के क्यू, नीचे क्या है आर स्क्वायर, वो किसके बराबर है, आर ए आर बी के, और आगे आर ए माइनस आर बी हमारे पास वैसे ही रहेगा। अब ये माइनस साइन अंदर जब मल्टीप्लाई होगा, के क्यू ओवर आर ए आर बी, अब माइनस जब आर ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो इसे क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और जब माइनस आर बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसे क्या कर देगा, प्लस कर देगा, मतलब इनके साइन से कर देगा, आपस में चेंज कर देगा। अब इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, के क्यू आर बी ओवर आर ए बी माइनस आर ए ओवर आर बी।
मतलब इसको अंदर ले जाके सबके नीचे अलग अलग लिख दिया। अब देखिए यहाँ से ये आर बी से कैंसिल, आर ए से कैंसिल, तो ये इक्वेशन में आपके पास क्या बच गया, वी ए माइनस वी बी के क्यू 1/RA माइनस 1/RB। अब देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वो वर्क जो आप किसी चार्ज पे करो वो इन्फिनिटी पे पड़ा हो उसे फील्ड बनाने के लिए। अब हमने बी जो पॉइंट असल में कहाँ होना चाहिए था, इन्फिनिटी पे, हमने फील्ड के अंदर कंसीडर किया था डेरिवेशन को करने के लिए, इजी करने के लिए। लेकिन अब हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि जो पॉइंट बी है वो इन्फिनिटी पे है, पॉइंट बी इज एट इन्फिनिटी। उम्मीद है शुरू में बात मैंने आपको बोली थी, अब समझ आ चुकी होगी। अब जब बी इन्फिनिटी पे है तो मतलब बी पॉइंट से उठा के फील्ड में ले आएगा, वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लाएगा। अब जब बी इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से क्या मुराद कि वो पोटेंशियल से बाहर है। अब पोटेंशियल से बाहर है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां पे पोटेंशियल तो होगा ही नहीं, फिर फील्ड से बाहर है तो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो इसको इधर ऊपर वाली इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, वी भी क्या है जीरो, के क्यू ऐसी रहेगा, 1/RA भी ऐसी रहेगा, और आर बी क्या है, डिस्टेंस बी पॉइंट से, बी कहाँ पे है इन्फिनिटी पे, तो इसका डिस्टेंस फिर क्या होगा इन्फिनिटी, इसका हमें नहीं पता। यहाँ क्या बच गया, वी ए के क्यू, यहाँ आपके पास क्या बचेगा आर ए, और 1/इन्फिनिटी क्या होती है जीरो। यहाँ से आपके पास फार्मूला बन गया के क्यू ओवर आर ए, और आप इसको जनरल लिखना चाहो तो ए हटा दो, आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू ओवर आर। ये आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल आ गया पॉइंट ए पे। तो अगर आप यहां से देखें तो आपका पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर से। इसका क्या मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। उम्मीद अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। फिर मानेगा।